नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। फतेहपुरा के मोटी रेल में नई आंगनवाड़ी का लोकार्पण, राज्य मंत्री रमेश कटारा रहे कार्यक्रम में शामिल। नन्हे बच्चों ने दिखाई सिक्स सेंस की शक्ति, आंखों पर पट्टी बांधकर सटीक जवाबों से सबको चौंकाया। बीकानेर में एसडीआरएफ के जवान की अचानक हुई मौत, नौका के थे निवासी, पूरे सम्मान से दी गई विदाई। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हुआ विशेष कार्यक्रम, बीकानेर के डूंगर कॉलेज में सामूहिक गायन किया गया। दाहोद खारवा गांव में बस स्टेशन के पास डीपी में लगी आग, बिजली आपूर्ति बाधित, जल्द से जल्द लाइन शुरू करने की मांग। दाहोद में गैस और ईंधन आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा, कलेक्टर की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। उदयपुर में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, मेल मिलते ही मचा हड़कंप, कोर्ट परिसर खाली कराया। पुलिस पहुंची मौके पर, पूरे परिसर की हो रही है जांच। दाहोद में फतेहपुरा के हनुमान टेकरी मंदिर में होगा उत्सव, हनुमान जन्मोत्सव के भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों पर। पीवीएम अस्पताल के अधीक्षक को दिया ज्ञापन, बीकानेर में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। दाहोद में जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस के आक्रामक तेवर, जिला अध्यक्ष हर्षद नेनामा ने शुरू किया आमरण अनशन। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बच्चों के सर्वांगीण विकास और शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से दाहोद जिले की फतेहपुरा तहसील अंतर्गत मोटी रेल गांव में नए आंगनवाड़ी भवन का भव्य लोकार्पण किया गया। अवसर पर प्रदेश के मंत्री रमेश कटारा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। लोकार्पण समारोह में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कटारा ने कहा कि जब वे इन छोटे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं तो उन्हें सचमुच संतोष और कार्य करने की नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि आंगनवाड़ी केवल एक भवन नहीं, बल्कि आने वाले कल के भविष्य को तैयार करने की पाठशाला है। इस नई आंगनवाड़ी को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है गुणवत्ता युक्त शिक्षा, बच्चों के खेल के साथ पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा व पोषण और आधुनिक सुविधाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी शहर जैसी सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास। मंत्री ने विश्वास दिलाया कि अंतिम पायदान तक विकास पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मोटी रेल क्षेत्र में इस सुविधा के निर्माण से स्थानीय अभिभावकों में भी खुशी का माहौल देखा गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आर्ट ऑफ लिविंग के तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय इंट्यूशन प्रोग्राम जैसलमेर में संपन्न हुआ। इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में शहर के करीब 45 बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया और अपनी अद्भुत अंतर्निहित मानसिक क्षमताओं का प्रदर्शन कर उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। यह शिविर 25 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चला, जिसमें प्रतिदिन 3 घंटे के विशेष सत्र आयोजित किए गए। मुख्य प्रशिक्षक जितेंद्र जोशी और अंतिमा जोशी के कुशल मार्गदर्शन में बच्चों ने इंट्यूशन लेवल 1 के तहत विभिन्न रोचक गतिविधियों में भाग लिया। इन सत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों में मानसिक एकाग्रता, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम का सबसे रोमांचक और मुख्य आकर्षण वह रहा जब बच्चों ने अपनी सिक्स सेंस का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। बच्चों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर न केवल सामने रखी वस्तुओं की सटीक पहचान की, बल्कि पूछे गए कठिन सवालों के भी बिना झिझक सही जवाब दिए। बच्चों के इस अकल्पनीय आत्मविश्वास और सहजता को देखकर वहां मौजूद अभिभावक दंग रह गए। समन्वयक अंजू गर्ग के नेतृत्व में आयोजित इस सफल शिविर में बाबूलाल शर्मा, अंजू साखला, प्रदीप सोनी और महिपाल सिंह सहित पूरी टीम का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के समापन पर अभिभावकों ने अपने बच्चों में आए सकारात्मक बदलावों और उनके बढ़े हुए मानसिक संतुलन के प्रति गहरी संतुष्टि व्यक्त की। बीकानेर में एसडीआरएफ के जवान जितेंद्र सिंह का अचानक निधन हो गया। वो नोखा के रहने वाले थे। ड्यूटी के बाद वे अपने किसी रिश्तेदार से मिलने पीबीएम अस्पताल गए थे, जहां तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एसडीआरएफ के ऑफिस में उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। शव को जवान के पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। जितेंद्र सिंह के निधन पर उनके परिवार और समाज में शोक की लहर है। वे एक बहादुर और समर्पित जवान थे, जिन्होंने अपनी ड्यूटी के प्रति हमेशा जिम्मेदारी निभाई। बीकानेर में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को राजकीय डूंगर कॉलेज प्रांगण में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों और छात्र छात्राओं ने प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित के नेतृत्व में राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गायन किया।
प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में छात्र छात्राओं को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे और आजादी की लड़ाई में उनका बहुत महत्व था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि इसके मूल अर्थ को समझना और उसको जीवन में अपनाना आवश्यक है। प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार 23 तारीख से 31 मार्च तक महाविद्यालयों और विद्यालयों में वंदे मातरम के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य वंदे मातरम के संदेश को आम बच्चों तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्र छात्रा उपस्थित थे। सभी ने मिलकर वंदे मातरम का सामूहिक गान किया और राष्ट्रीय गीत के महत्व को समझने का संकल्प लिया। दाहोद के खारवा गांव में बस स्टेशन के पास एक डीपी में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और अंधकार छा गया। स्थानीय लोगों के अनुसार डीपी में अचानक स्पार्किंग होने से आग लगी थी। बिजली विभाग को समय पर सूचना मिलने पर आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन डीपी जलने से बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा है। बिजली विभाग द्वारा आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, जिसमें शॉर्ट सर्किट या अन्य तकनीकी खराबी की संभावना है। स्थानीय निवासी जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इस घटना से खारवा गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बिजली विभाग से जल्द समस्या का समाधान करने की अपील की जा रही है। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के कलेक्टर योगेश निरगुडे की अध्यक्षता में गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप एजेंसी के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में गैस, पेट्रोल और केरोसिन की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने गैस एजेंसियों को निर्देश दिया कि गैस सिलेंडर का वितरण समय पर हो और ग्राहकों को विलंब न हो। ई-केवाईसी प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर ही पूर्ण करने को कहा गया। पेट्रोल पंप संचालकों को दैनिक रिपोर्ट भेजने की सूचना दी गई। केरोसिन वितरण के लिए केवल IOCL पेट्रोल पंपों को अधिकृत किया गया है। तहसील के मामलतदारों से केरोसिन की मांग के बारे में जानकारी लेकर आवश्यकता अनुसार जत्था उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के ट्रांसपोर्टेशन और वितरण पर चर्चा की गई। सिटी गैस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रोज नए कनेक्शन का मूल्यांकन किया गया। कलेक्टर ने अफवाह फैलने से रोकने के लिए विशेष सूचना दी और अनावश्यक भीड़ को रोकने को कहा। बैठक का उद्देश्य जिले में आवश्यक ईंधन और गैस आपूर्ति की सुव्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों को सरल और समय पर सेवा देना था। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई, जिसमें दोपहर 1 बजे का समय उल्लेखित किया गया था। जैसे ही इस सूचना की जानकारी कोर्ट परिसर में फैली, वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। न्यायालय परिसर में मौजूद वकील, कर्मचारी और आमजन में डर का माहौल पैदा हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे कोर्ट परिसर को अपने कब्जे में लेकर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। बम निरोधक दस्ता और सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है और ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी चैत्र पूर्णिमा 2 अप्रैल को गुजरात के दाहोद जिला अंतर्गत फतेहपुरा स्थित हनुमान टेकरी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का उत्सव मनाया जाएगा। हनुमान टेकरी मंदिर और भक्त मंडल फतेहपुरा द्वारा इस निमित्त विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का सुंदर आयोजन किया गया है। दिन भर के धार्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा में अखंड हनुमान चालीसा पाठ सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा। हनुमान चालीसा टावर भूमि पूजन दोपहर 3 बजे विधिवत रूप से संपन्न होगा। संगीतमय सुंदरकांड पाठ शाम 4 बजे से किया जाएगा और संत वाणी और कीर्तन रात 9 बजे से होगा। हनुमान टेकरी मंदिर के भक्त मंडल द्वारा सभी धर्म प्रेमी जनता को इस पावन अवसर पर उपस्थित रहने के लिए भाव भरा आमंत्रण दिया गया है। मंदिर का लोकेशन आसानी से मिल सके, इसके लिए पत्रिका में QR कोड की सुविधा भी दी गई है। इस धार्मिक महोत्सव को लेकर फतेहपुरा के हनुमान भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु लाभ लेने आएंगे। बीकानेर में कांग्रेस कमेटी के पूर्व शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने PBM अस्पताल के अधीक्षक बीकानेर में कांग्रेस कमेटी के पूर्व शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने PBM अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर BC घिया को ज्ञापन सौंपकर अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं और मरीजों को हो रही परेशानियों पर गंभीर चिंता जताई है। गहलोत ने कहा कि PBM अस्पताल में मरीजों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जूझना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में अव्यवस्था के चलते आए दिन विवाद की स्थिति बनती है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के आने के बाद से अस्पताल की स्थिति और भी खराब हो गई है। गहलोत ने बताया कि चिरंजीवी योजना के तहत पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब की जो योजनाएं थी, उनमें तमाम प्रदेश में कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई।
लेकिन अब अस्पताल में दवाइयों और अन्य सुविधाओं के लिए मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ग्लव्स, सिरंज, कैनुला जैसी छोटी मोटी चीजें भी बाहर से मंगवाई जा रही है। प्रशासन से बात करने के बावजूद भी कोई सुचारू व्यवस्था नहीं हो पाई। गहलोत ने मांग की कि अस्पताल में दवाइयों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। इस मौके पर कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। शिक्षक डॉक्टर घिया ने आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हमारे चिरंजीवी योजना के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब की जो योजनाएं थी, उसमें तमाम प्रदेश के अंदर, चाहे राजस्थान में कहीं भी कोई भी जिला हो, दवाइयों को लेकर कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। आज इतने बुरे हालात हो गए हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से बुरा हाल है। आज हमारे पीबीएम के अंदर लगातार कोई योजना से किसी को दवाई नहीं मिल रही, और दवाई के साथ साथ में छोटे मोटे जैसे ग्लव्स हैं, सिरिंज हैं, कैनुला हैं, ऐसी स्थिति में ये भी लोग बाहर से मंगवा रहे हैं। लगातार प्रशासन से बात करने के बावजूद भी एक बार भी उनकी सुचारू व्यवस्था नहीं हो पाई है। चाहे आप कैंसर डिपार्टमेंट ले लो, चाहे आप सुपर स्पेशलिस्ट ले लो, चाहे जनाना हॉस्पिटल ले लो, आज वार्ता की है तो क्या क्या निकल गया है? मंदाना हॉस्पिटल ले लो, और उसके साथ साथ में जांचें भी नहीं हो रही है। आज जो प्रोफाइल जांच है, जिसकी 900 रुपये, कहीं 1000 रुपये, कहीं लेते हैं 1200 रुपये, 700 रुपये, पीबीएम के अंदर प्रोफाइल जांच नहीं हो रही है। आदमी पेशेंट बाहर भाग रहा है, कोई इमरजेंसी में रात को 2000 दे के आ रहा है, कोई 900 रुपये दे के आ रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर, सफाई व्यवस्थाओं को लेकर, और साथ में जो कर्मचारी जो हैं उनके जो बिहेव हैं, आज अभी थोड़ी व्यवस्था ठीक है, लेकिन है ना उनके ड्रेस कोड वगैरह अभी सुचारू हुआ है, लेकिन आज भी थोड़ा सा बिहेव मिसमैनेजमेंट जनता के बीच में रह जाता है। तो हम तमाम मांगों को लेकर आज एक ज्ञापन दिया है, और हमें अधीक्षक ने आश्वासन किया है कि जल्दी हमारे पीछे से कोई दवाएं नहीं आ रही थी, तो इन 3-4 दिन के अंदर ये चीज़ें की शिकायतें दूर हो जाएगी। अगर शिकायतें दूर नहीं होती है, जैसे छोटी मोटी जांचें हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, तो एक सोनोग्राफी एक ऐसी है जो 1 महीने से उसका नंबर आता है, 1 महीने से नंबर आना, और उसके बाद में इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी के अंदर कोई पेशेंट जाता है ट्रॉमा सेंटर के अंदर, तो वहाँ इमरजेंसी में सोनोग्राफी नहीं है, एक्सआर सिटी स्कैन तो, लेकिन सोनोग्राफी नहीं है, तो उसको 22 नंबर रूम में भेजते हैं। तो उस दरमियान तो आदमी की मौत भी हो सकती है, इमरजेंसी एक्सीडेंट लाता है। तो हमने एक ये भी मांग की है कि ट्रॉमा सेंटर के अंदर भी आप सोनोग्राफी की व्यवस्था सुचारू कंटिन्यू करें 24 घंटा, और साथ साथ में जो सोनोग्राफी को लेकर 1-1 महीने का टाइम मिलता है, उसको भी जल्द से जल्द, एक महीने में कोई बीमारी अगर आदमी बाहर जाता है, उसके फिर वो 1500-2000 रुपये देता है, सोनोग्राफी कराता है, बाहर भटकता है। तो मेरा यह मानना है कि ये सरकार पूर्ण रूप से फेल है चिकित्सा के मामले में, एक भी व्यवस्था इनकी सही नहीं है। अगर यही हालात अगर पीबीएम के अंदर रहेगा, तो हम कांग्रेस जन आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे या घेराव करेंगे। आज एक शिष्टमंडल के माध्यम से तमाम ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और अग्रिम संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष के साथ में हम सब यहाँ आए हैं, और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो भी जयपुर गए हुए हैं। तो कांग्रेस एक जुट है जनता की आवाज़ उठाने के लिए, और जनता की आवाज़ उठाती है। ऑडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये हमारे ऊपर लेवल का मामला है, और मुझे लगता है कि ये बनाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस एक है इस मामले। ठीक है। गुजरात के दाहोद शहर में जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन किया। दाहोद जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष हर्षद निनामा ने नगर पालिका और भाजपा की निष्क्रियता के खिलाफ अन्न और जल का त्याग कर आमरण अनशन की घोषणा की। शहर में लावारिस पशुओं और कुत्तों का डर, टूटे गटर के ढक्कन, बंद स्ट्रीट लाइट्स और दूषित पानी जैसी समस्याओं का समाधान न होने से यह कदम उठाया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुरानी नगर पालिका, भाजपा और नगर पालिका तंत्र की नाकामी पर जमकर नारेबाजी की, साथ ही सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि पिछले 22 दिनों से धरना चल रहा है, लेकिन तंत्र द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारियों को बार बार लिखित और मौखिक प्रस्तुतियां करने के बावजूद परिणाम शून्य आया है। तंत्र द्वारा 90% काम पूर्ण होने का दावा किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं देखा जाता। शहर में राजनीतिक माहौल गरमाया है और सामान्य जनता की जरूरतों के मुद्दे पर कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें।
9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।